नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन में हूं पिनाज। नमस्कार, मैं हूं अनुराग दीक्षित। और दिल्ली के नतीजे बस अब से कुछ ही देर में आने वाले हैं। 8:15 बजे तक मुमकिन है कि पहला रुझान जो है वो मिलना शुरू हो जाएगा। 8 बजे से मतगणना जो है वो शुरू होने वाली है और उसके बाद कहा जा रहा है 8:15 बजे तक जो है वो रुझान आने लगेंगे और स्थितियां साफ होने लगेंगी कि दिल्ली की 70 सीटों पर दिल्ली की गद्दी पर कौन काबिज होगा। एग्जिट पोल में तब्दील होंगे या फिर कुछ बड़ा उलटफेर होगा, क्योंकि बीजेपी के नेता अपने दावों पर कामयाब है। लेकिन अनुराग, मनोज तिवारी के घर के बाहर आज जो पोस्टर बैनर उन्होंने चेंज किया है उसमें जेपी नड्डा है, मनोज तिवारी हैं, नरेंद्र मोदी और जय हिंद लिखा हुआ है। वहीं अरविंद केजरीवाल की पार्टी के दफ्तर के बाहर जो बैनर चेंज हुआ है उसमें लिखा है अच्छे बीते 5 साल दिल्ली में केजरीवाल। यानी वो कॉन्फिडेंट है, ये अभी संशय में है। बिल्कुल, तो कॉन्फिडेंस को लेकर हालांकि अलग अलग तरीके की तस्वीरें पहले भी सामने आती रही हैं। पंजाब विधानसभा का जो चुनाव है और नतीजे का दिन है पनाज, वो आपको याद होगा, कैप्टन अमरिंदर सिंह वहां पर अपनी जीत को तय मान चुके थे। इससे पिछले विधानसभा चुनाव में बाकायदा वहां पर जो इंतजाम है जश्न का वो बन चुका था। लेकिन जब रुझान आए और उसके बाद नतीजे आने लगे तो कांग्रेस पार्टी को पंजाब में बड़ा झटका लगा था। पिछले विधानसभा चुनाव में तो कुछ भी हो सकता है जब तक नतीजे बिल्कुल, हमने लड्डू बटने के बाद लड्डू जो है गायब होते हुए भी देखे हैं। बहुत कुछ फेरबदल देखा है, जनता है सब जानती है और अब से कुछ ही देर में ईवीएम सब बता भी देगी। हमारे साथ हमारे संवाददाता और हमारे वरिष्ठ पत्रकार जो हैं इस पूरे चुनाव विश्लेषण के लिए जुड़ चुके हैं। हमारे साथ सईद आमिर हुसैन इस वक्त अक्षरधाम पर मौजूद हैं, जहां पर काउंटिंग सेंटर जो है बना है। मोहित राज दुबे हमारे साथ गोल मार्केट है, जहां पर एक बड़ा काउंटिंग सेंटर है, तो सीधे वहां से जो भी रुझान आएंगे आप तक पहुंचाएंगे। और विकास चंद्रा हमारे साथ इस वक्त मनोज तिवारी के घर के बाहर मौजूद है। हमारे साथ स्टूडियो में हमारे वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त मौजूद है, इनके सिंह जी हैं, विनोद अग्निहोत्री जी हमारे साथ स्टूडियो में हैं। तो पूरा विश्लेषण पैनल दल यहाँ पर मौजूद रहेगा। लेकिन सबसे पहला मेरा सवाल विकास चंद्रा जी आपसे है। आप बीजेपी को बतौर बीट कवर करते हैं और आपने पार्टी में तमाम लोगों से बातचीत होगी कि अब जितने दावे ट्वीट पर किए जा रहे हैं कि भाई 44, 48 हमारी सरकार, क्या बॉडी लैंग्वेज में भी वो सब दिख रहा है? क्योंकि मनोज तिवारी के घर के बाहर पोस्टर जीत के जश्न का नहीं, जय हिंद का है। जी बिल्कुल, न सिर्फ ट्वीट में बल्कि जो बयान आ रहे हैं उसमें भी अभी भी दावे किए जा रहे हैं। चुनाव के दरमियान तो लगातार बीजेपी की तरफ से दावे किए गए कि हमारी सरकार बनेगी और पूर्ण बहुमत से हमारी सरकार बनेगी। अभी से थोड़ी देर पहले मनोज तिवारी से हमारी बात हुई, हमने कहा कि आपने जो दावा किया था, ट्वीट किया है, क्या उस पर आप कायम है? कहा कि बिल्कुल कायम है। 48 सीटों का हमने दावा किया है, हो सकता है कि 49 हो जाए, अगर 55 आ जाए तो आश्चर्य की बात नहीं है। और जो एग्जिट पोल है बिल्कुल इससे पलट हैं। तो आखिर बीजेपी इतने आत्मविश्वास में क्यों है? तो बीजेपी का कहना है कि जो एग्जिट पोल है वो एग्जैक्ट पोल नहीं है, एग्जैक्ट पोल अब आने वाला है। और बीजेपी और दूसरी बात है कि कहा कि जिस तरीके से पार्टी ने मेहनत किया है और खास तौर पे अमित शाह जो पूरे दिल्ली विधानसभा चुनाव के शिल्पकार रहे हैं, उन्होंने पर्चा बांटने से लेकर के रोड शो करने तक और दर्जनों उन्होंने सभाएं की और बीजेपी ने जिस तरह अपने मैन पावर को लगाया था, संसाधनों को लगाया था, तो उस पर इनको भरोसा है कि जो वोट बैंक हमारा खिसक गया था वो वोट बैंक वापिस आ गया है और शाहीन बाग जैसे और राष्ट्रवाद जैसे मुद्दे यहाँ पर चल गए हैं, लोगों ने वोट किया है और हमारी सरकार बनेगी। तो हालांकि जश्न की तैयारी की गई है, लेकिन उसको कार्यकर्ताओं को कहा गया है कि जब आपको कहा जाएगा तब आप आइएगा। यानी ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि आत्मविश्वास में थोड़ी बिल्कुल, हालांकि कुछ ही देर में स्थिति साफ हो जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, 8 बज चुके हैं। इसका सीधा मतलब ये कि जो मतगणना है उसकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पोस्टल बैलेट के सबसे पहले जो रुझान है वो सामने आएंगे, लेकिन कुल मिलाकर अगले कुछ मिनटों में जो रुझान है वो आपको इस स्क्रीन पर दिखने शुरू हो जाएंगे। जो आप देख रहे हैं न्यूज नेशन की बड़ी कवरेज लगातार जारी रहेगी और हर सीट का क्या कुछ हाल है ये हम आपको बताते रहेंगे। लेकिन दिल्ली चुनाव के लिए मतगणना की शुरुआत हो चुकी है। हमारे सहयोगी मोहित राज दुबे भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं गोल मार्केट से। मोहित, आप कांग्रेस पार्टी को कवर करते रहे। कांग्रेस पार्टी ऐसा कोई दावा नहीं कर रही है। कांग्रेस के लोकसभा के नेता अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं कि केजरीवाल अगर जीतते हैं तो वो विकास की जीत है। सरेंडर कांग्रेस ने एक बार फिर कर दिया है क्या पहले ही? या वो इसी बात से खुश हो जाएंगे कि चलिए बीजेपी को रोक दिया, बीजेपी रोक लेते। जी बिल्कुल, कांग्रेस को जिस रूप में विधानसभा चुनाव का लड़ना चाहिए था दिल्ली के भीतर, वो लड़ी नहीं। कॉन्फिडेंस तो दिखाई नहीं दिया और खासतौर पर अगर हम चुनावी टेम्परामेंट की बात करें तो कांग्रेस बना नहीं पाई। इस वक्त हम गोल मार्केट में हैं, यहाँ पर 6 विधानसभा क्षेत्रों की काउंटिंग शुरू हो चुकी है। पोस्टल बैलेट जो हमको अभी अंदर से खबर मिल रही है उसका खुलना शुरू हो चुका है। अरविंद केजरीवाल की भी यहीं से गिनती होगी क्योंकि नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र ये आता है। और अरविंद केजरीवाल जो है खासतौर पे हम बात करें तो वो तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। 2 बार जीत चुके हैं, 2 बार जीतकर वो मुख्यमंत्री बन चुके हैं। जिस तरीके से आपको बताएं कि नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र ने 5 बार मुख्यमंत्री दिए, 3 बार शीला को दिए और 2 बार अरविंद केजरीवाल को दिए।
तो इस बार अब देखने वाली बात यही होगी कि क्या नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र 6 बार मुख्यमंत्री देता है या आम आदमी पार्टी दिल्ली के चुनाव से बाहर हो जाती है। दिल्ली के ताज का कौन होगा सरताज तो थोड़ी देर के बाद पता चलेगा। लेकिन हम आपको अगर बताएं इस वक्त जो है तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं और आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हैं वो काउंटिंग टेबल पर बैठ चुके हैं और पोस्टल बैलेट जो है इस वक्त जो है पिनाज खुल चलिए मैं आपको बता दूं कि जो पोस्टल बैलेट में रुझान आने शुरू हो गए हैं उसके मुताबिक 2 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है और आम आदमी पार्टी 1 सीट पर आगे चल रही है। लेकिन अपने दर्शकों को साफ करना चाहूंगी ये पोस्टल बैलेट है और आमतौर पर पोस्टल बैलेट वो लोग डालते हैं जो सरकारी नौकरियों में होते हैं, वो अमूमन इसका प्रयोग करते हैं और आमतौर पर कहा जाता है कि सैलरीड क्लास जो है वो बीजेपी का वोटर कहा जाता है। लेकिन दिल्ली में तो ये कहा जा रहा था कि जो सैलरीड क्लास लोग हैं वो उनका मोहभंग हुआ है। लेकिन पोस्टल बैलेट के जो शुरुआती रुझान है उससे तो ये लगता है कि बीजेपी जो है वो 2 सीटों पर आगे चल रही है। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ पोस्टल बैलेट है, अभी तक ईवीएम की गिनती जो है वो शुरू नहीं हुई है, तो इसी को रुझान को आप बहुत ज्यादा इसका इंटरप्रेट ना करें। और हमारे साथ इस वक्त विवेक यादव आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं और मुकेश नायक जी कांग्रेस की ओर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इन तमाम लोगों से बातचीत करेंगे, लेकिन एक छोटी सी टिप्पणी में पहले यहाँ पर हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं सईद आमिर हुसैन। सईद, क्या कुछ प्रक्रिया यहाँ पर फॉलो होगी? क्या वीवीपैट की पर्चियां जो है उनको भी गिनी जाएंगी? कितना टाइम लगेगा? किस तरह से वो पूरा प्रोसेस होगा? थोड़ा दर्शकों को बता दें। देखिए, अभी मैं इस समय अक्षरधाम पे हूं और यहां पर 6 विधानसभा सीटें हैं जो कि कवर हो रही हैं। उसमें हॉट सीट जो है मनीष सिसोदिया की है, रविंद्र नेगी जो उनके विपक्ष में खड़े हुए हैं बीजेपी से। लेकिन यहां की प्रक्रिया जो है मैं आपको बता दूं, पोस्टल बैलेट जो है वो खुल चुके हैं, गिनती शुरू हो चुकी है। प्रक्रिया जो होती है गिनती की, उससे काउंटिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और कुछ ही देर बाद यहां से भी यानी कि आपको लक्ष्मी नगर हो गया या फिर पड़पड़गंज हो गया या उसके अलावा त्रिलोकपुरी हो गया, तमाम ऐसे जो 6 विधानसभा सीटें हैं उससे रुझान आपको जो है आमिर मैं आपको रोकूंगी, जरा जो रुझान आ रहे हैं जरा सुन लीजिए कि 5 की शुरुआत होगी, उससे 5 आम आदमी पार्टी के खाते में जाते हुए दिख रहे हैं रुझान पोस्टल बैलेट की और 2 बीजेपी की। अपनी बात पूरी करें। बिल्कुल, और जिस तरह से रुझान आने शुरू हो चुके हैं, हमने अभी चुनाव आयोग के जो एसडीएम इलेक्शन है उनसे भी बातचीत करने की कोशिश की, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि हम इस बार जो है पिछली बार की तुलना में तेज रिजल्ट निकाल के देंगे और जिस तरह से 10 या 11 बजे तक बिल्कुल क्लियर पिक्चर हो जाएगी। तो कुल मिलाकर के अब तैयारी शुरू हो चुकी है, गिनती काउंटिंग अक्षरधाम पर भी शुरू हो चुकी है। 6 विधानसभा सीटें हैं यहाँ पर और 6 विधानसभा सीटों में पड़पागंज से जो मनीष सिसोदिया है उनकी किस्मत दांव पे है और उनके जो विपरीत है बीजेपी से रविंद्र नेगी, वो भी उनकी भी किस्मत दांव पे है। तो कुल मिलाकर के जिस तरह से पहले आपको बता दें कि 61%, 61.4%। बिल्कुल आमिर, माफ कीजिएगा, 13 सीटों के रुझान सामने आ चुके हैं जिसमें आम आदमी पार्टी 9 सीट्स पर आगे है जबकि बीजेपी 4 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। ये शुरुआती रुझान है।